आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? पर समय दो। कोई भी टाइम, कोई भी वस्तु है, थोड़ा समय मांगता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मिन पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम सत्यलोक, अविनाशी स्थान, जहां जाने के बाद कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं। फिर और बताया है, चार मुक्ति जहां चंपे करती माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? चार मुक्ति जहां चंपी करती और माया होरी दासी। चार मुक्ति, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, ये चार मुक्ति है यहां की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हैं, जिनमें से एक दो अपने साधकों को दे देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये चार मुक्तियां, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में जितना सामर्थ्य है, जितनी ये सिद्धियां और रिद्धियां हैं, कहते हैं सतलोक जाने के बाद वहां इतने ठाटम ठाट हैं, इन चार मुक्तियों की तरफ तो तुम आंख उठा के भी नहीं देखोगे, आंख उठा के भी, कि ये तो थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास। जैसे पहले किसी के घर में साइकिल आई तो बड़ा शौक होता था साइकिल चलाने का। गिरते पड़ते साइकिल सीखी, घुटने फूट गए, फिर भी बड़ा आनंद आता था, चलाते थे। उसके बाद उस घर में मोटरसाइकिल आई तो साइकिल से धीरे धीरे शौक थोड़ा हो गया। फिर उस घर में फोर व्हीलर आया, और जब उस घर में वो फोर व्हीलर आया, लग्जरी गाड़ी आई, तो वो साइकिल की तरफ देखने का भी मन नहीं करता, देखने का भी। तो सतलोक में जाने के बाद समझो वहां तो फोर व्हीलर की तरह सुख है, फोर व्हीलर की तरह। और यहां की जो चार जो मुक्तियां हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये तो हमें साइकिल की तरह नजर आएंगी, साइकिल की तरह। इनकी तरफ देखने का भी जी नहीं करेगा। ये तो हमारी दासी बनकर हमारी चंपी करेंगी, चरण चंपी। तो सोचो गुरुदेव भगवान के द्वारा ऑलरेडी वहां जो सुख हैं वो क्या होंगे, कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना भी। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं तुम क्या मांग रहे हो अपने गुरु से? अरे ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, और तुम केवल बेटा बेटी मांगते हो, छोटी मोटी नौकरी मांग रहे हो, बेटा इंटरव्यू में पास हो जाए, मैं सरपंची को चुनाव लड़ लूं, केवल ये मांग रहे हो। परमात्मा कहते हैं अभी तुम्हें बुद्धि नहीं है, फिर तुम्हें ज्ञान ही नहीं समझ में आया अभी। और वैसे भी गुरुदेव भगवान ने हमें समझा दिया कि हमें क्या मांगना चाहिए। धर्मदास जी के माध्यम से परमेश्वर हमें समझा रहे हो, शब्द के माध्यम से। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलों नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलों नहीं, करहूं पद सेवा हो। क्या कहा था धर्मदास जी ने? अब भाई और बहनों, धर्मदास जी ने कहा था या नहीं कहा था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये कुछ भी फेरबदल कर सकता है। उस कबीर सागर में धर्मदास ने क्या लिखा था, और उसके बाद परमात्मा ने उन अक्षरों को चेंज करके क्या लिख दिया, ये समर्थ के ऊपर है। हमें भाषा समझ में आती है, एक जीव क्या लिख सकता है, क्या शब्द बना सकता है। तो ये सारा खेल परमेश्वर का निमित्त बना दिया धर्मदास जी को, कि धर्मदास जी ने लिखा होगा, लेकिन फिर उसको संवार दिया गुरुदेव भगवान ने, उसको परफेक्ट बना दिया गुरुदेव भगवान ने। जिस प्रकार सर्वानंद के लिखे हुए अक्षर उसकी आंखों के सामने चेंज हो रहे हैं,
तो क्या धर्मदास जी के द्वारा लिखवाए गए कबीर सागर में क्या अक्षर चेंज नहीं हो सकते? समर्थ कुछ भी कर सकता है। इतना परफेक्ट शब्द केवल परमेश्वर लिख सकते हैं। तो आप और हम पिछली पीढ़ी वाले वर्तमान भक्तों के लिए परमात्मा ने यह सारा खेल खेला। सारा खेल सतयुग से लेकर और कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक परमात्मा जितनी भी लीलाएं करते हुए आ रहे हैं, जितने भी खेल खेलते हुए आ रहे हैं, केवल आप और हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों के लिए। अरे आज से पहले परमेश्वर ने सत्संग नहीं किए। गुरुदेव सत्संग बना रहे थे आप और हमारे लिए, उन घटनाओं को जन्म दिया, वो लीलाएं की आप और हमें सत्संग सुनाने के लिए। आज वो उदाहरण, वो घटनाएं, वो लीलाएं, वही तो गुरुदेव हमें सुना रहे हैं अपने प्रवचनों में। उस समय उनको क्या सुनाया होगा? सतयुग में क्या सत्संग सुनाए परमात्मा ने? त्रेता में कौन से सत्संग सुनाए? द्वापर में क्या सत्संग सुनाए गुरुदेव ने? आज सारी की सारी जो कथाएं, ये तो परमात्मा ने 500 साल के अंदर अंदर बनाई। मीराबाई की कथा, अर्जुन सर्जुन की कथा, गरीबदास जी की जीवनी, दादू जी की, नानक जी की, मलुकदास जी की, धर्मदास जी की, मीराबाई की, सर्वानंद की, पंडित रामानंद जी की, सिकंदर लोधी की, यही तो सारी कथाएं सुनाते हैं गुरुदेव। यही तो सत्संग है। तो आज से पहले गुरुदेव ने सत्संग नहीं किए, मात्र आंशिक जानकारी दिया करते थे। आंशिक जानकारी। गुरुदेव ने सत्संग बनाए, तैयार किए वर्तमान समय के लिए, आप और हम पिछली पीढ़ी वाली आत्माओं के लिए। तो आप और हम गुरुदेव भगवान के कितने प्रिय हैं, कितने प्यारे हैं, जिनके लिए 4 युगों से गुरुदेव भगवान भटक रहे हैं। आज हम गुरुदेव की जो लीला देख रहे हैं, जिस प्रकार से हिसार जेल में बैठे हैं और पिछले 30 वर्षों से गुरुदेव जो अकल्पनीय, अवर्णनीय संघर्ष कर रहे हैं, हम तो केवल वर्तमान का देख रहे हैं, 30 साल का, और पीछे जो 30 लाख साल बीत चुकी हैं, 30 लाख साल जो बीत चुकी हैं सतयुग से लेकर वर्तमान तक। सोचो उनमें गुरुदेव भगवान ने क्या क्या संघर्ष नहीं किए होंगे। सिर्फ वर्तमान समय में आप और हमारे लिए वो सत्संग तैयार किए गुरुदेव ने। तो क्या समझाना चाह रहे हैं शब्द के माध्यम से? क्या कहा धर्मदास जी ने कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा। देवन के देवा यानी आपसे बड़ा कोई देव नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई इष्ट नहीं। देवों के देव महादेव, देवनपति देव। धर्मदास जी किसको कह रहे हैं? शंकर जी को नहीं कह रहे, अपने गुरु को कह रहे हैं, कबीर भगवान को कह रहे हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा। अब यदि यही देवन के देवा हैं, देवनपति देव हैं, महादेव हैं, तो इनके अलावा फिर हम और किसको पूजें? दरबार में किसकी फोटो रखें? क्योंकि वही कबीर जी तो आज हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में धरती पर प्रकट हैं। अरे हमें क्या पता कि ये रूप नहीं होगा 650 साल पहले। आप और हमने तो देखा नहीं अपनी आंखों से। यही सतगुरु रामपाल जी उस समय के अनुसार अपने चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ लगाए हुए थे। आप और हमने देखा था क्या कि कोई और था? जब कह रहे हैं कि कबीर भगवान आए थे और आज वे स्वयं कबीर भगवान, तो यही थे ना। तो इनके अलावा हमने और किसी को देवों का देव नहीं मानना। इनके अलावा हमने अपने दरबार में, अपने घर में, अपने लॉकेट में ना तो उनके 650 साल पहले वाले उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप की फोटो रखनी है, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरु जी के, ना पंडित चिदानंद जी की, ना अन्य किसी देव महादेव और संतों की। हमने पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, जिसके लिए गीता जी चीख चीख कर कह रही है। ये काल कह रहा है कि मैं भी अव्यभिचारिणी भक्ति से प्रसन्न होता हूं। अगर तुम मेरे ओम नाम का जाप करोगे और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूजोगे तो मेरे महास्वर्ग में नहीं आ सकते। केवल ओम नाम का जाप और सुरती मेरे में, अन्य किसी की पूजा पाठ नहीं। ये काल भी उस अव्यभिचारिणी भक्ति से प्रसन्न होता है।
तो सोचो ये देवों के देव महादेव सतगुरु रामपाल जी भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। केवल गुरु ही इष्ट और दूसरा कोई नहीं। तो भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाया भूलूं नहीं कर हूं पद सेवा। कि हे परमात्मा, यदि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिला, कि जन्म पाया भूलूं नहीं। अरे अगर धर्मदास ये शब्द लिख रहे होते तो उसको तो मनुष्य जन्म प्राप्त था, उसको तो वो भगवान भी प्राप्त था, वो भक्ति भी प्राप्त थी। फिर ये क्यों कहेगा कि जन्म पाया भूलो नहीं? क्योंकि गुरुदेव तो हमेशा ये कहते हैं, बच्चों दूसरे जन्म की उम्मीद मत करना। कभी अपने मन में भी मत लेके आना कि भगवान मेरा दूसरा जन्म हो जाए। पूरी जी जान लगा दो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने की। तो धर्मदास जी क्यों कहेंगे, जब उनको उसी जन्म में भगवान मिले थे 650 साल पहले, यही भक्ति मिली थी, शतलोक भी देख कर आ गए थे कि मेरा गुरु खुद ही कबीर भगवान है। फिर धर्मदास ये क्यों कहेगा कि जन्म पाया भूलूं नहीं, कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं आपके द्वारा जो पद्धति दी जाएगी भक्ति की, जन्म पाया भूलूं नहीं कर हूं पद सेवा। पद यानी जो पद्धति आप हमें बताओगे, भक्ति की विधि बताओगे, उसी अनुसार भक्ति करूंगा। धर्मदास क्यों कहेगा ये बात? यही गुरु, यही पद्धति, यही भगवान, यही मंत्र उसको 650 साल पहले मिले हुए थे। लेकिन गुरुदेव को पता था कि ये 64 लाख आत्माएं अब पार नहीं हो पाएंगी। वो समय भी नहीं था, और उस समय हम ज्ञान से भी परिपूर्ण नहीं थे। हम ऊपर से तो गुरु को भगवान भगवान कह रहे थे, लेकिन अनपढ़ होने के कारण, शास्त्रों से अपरिचित होने के कारण हम दृढ़ विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कबीर जी जो कह रहे हैं वही सत्य है, और कबीर जी खुद ही सत्य पुरुष हो सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ने संकेत किया कि नादानों, जब मैं आगे चलकर संत रामपाल रूप में तुम्हारा गुरु बनूंगा, कलयुग की बिचली पीढ़ी में, क्योंकि यह संकेत भी परमात्मा ने पहले ही दे दिया था। गुरुदेव भगवान शब्द सुनाया करते थे उस समय कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में मैं कबीर खुद ही तुम्हारा गुरु बन के जाऊंगा, और उस समय मेरा नाम होगा संत रामपाल। संत रामपाल मेरा नाम होगा उस समय। ये संकेत परमात्मा पहले दिया करते थे। हमें गुरुदेव भगवान एक शब्द सुनाते हैं, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। कि हे पापी मन, हे बकवादी मन, स्थिर हो जा, इस ज्ञान को आधार बना ले, नहीं तो बुढ़ापा भी आएगा, और बिना भजन के, बिना भक्ति के तेरी दुर्गति होगी, दुर्गति। और इस शब्द की लास्ट की चौपाई में गुरुदेव ने क्या कहा? ये 650 साल पहले गाया करते थे परमात्मा शब्द, 650 साल पहले। और लास्ट में क्या संकेत किया करते थे कि मैं रामपाल ही आगे चलकर, जब तुम्हें दोबारा से मनुष्य जन्म मिलेगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, तो मैं तुम्हें भक्ति दर्ड़ाऊंगा। क्या कहा करते थे गुरुदेव भगवान? मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़ा
जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बिना भजन पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? 650 साल पहले कहा करते थे कबीर भगवान कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। कि हे नादानो, मेरे को अपना गुरु धारण कर लो, और जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, परमात्मा कहा करते थे अगर तुम इनका जाप करोगे तुम्हारी बैटरी चार्ज होती रहेगी और तुम्हें मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे उस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और क्या कहा करते थे फिर आगे चलकर? कौन आएगा? रामपाल तेरा सतगुरु आके फिर भक्ति दर डावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। कि फिर मैं रामपाल रूप में आऊंगा, कि रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दर डावेगा। कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में रामपाल रूप में जाऊंगा मैं, रामपाल नाम से जाऊंगा मैं, और तुझे फिर से भक्ति पर दृढ़ करूंगा, तुझे अपनी शरण में लूंगा। इसलिए तू वर्तमान में नाम ले ले ताकि तुझे मनुष्य जन्म मिलते रहें। तो भाई और बहनों, संकेतों में गुरुदेव ने हर चीज को खोल रखा, हर चीज को। कई लोग कहते हैं कि भाई वेदों में रामपाल जी का नाम कहां लिखा हुआ है? अरे वेदों को मारो गोली, वेदों का बाप सूक्ष्म वेद। गुरुदेव कहते हैं 4 वेद हैं सूक्ष्म वेद के पूता। जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, 4 वेद तो उसके पुत्र हैं, उसके बेटे हैं, यानी उसके नीचे नीचे हैं। तो 4 वेदों के बाप सूक्ष्म वेद में 5वें वेद में लिखा हुआ मेरे भाई। 5वें वेद का जो रचयिता है उसने सब कुछ खोल के रखा हुआ भाई, सब कुछ। ये 4 वेद लिखने वाले और 5वें वेद सूक्ष्म वेद को लिखवाने वाले उस कबीर भगवान का शब्द है। तो जब लिखवाने वाले ने कह दिया कि रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा, तो वेदों में लिखाओ और ना लिखाओ, हमें आवश्यकता नहीं है फिर उस चीज की। जो सतगुरु प्रेमी आत्माएं होती हैं, जिनका वापस सतलोक जाने का समय आ चुका है, वो आत्माएं अपने गुरु जी के इतने से वचन पर और इतना विश्वास कर लेंगे, इतना। ये संकेत ही मिलेंगे। हर चीज आपको लड्डू जलेबी की तरह सामने रखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं जो दिमाग नहीं लगा पाएंगे, चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। हम मनुष्य हैं। परमेश्वर ने हमें इतनी सद्बुद्धि बख्शी है, नहीं थी तो अपना तत्व ज्ञान दे दिया। अब किस बात की कमी? अब भी अगर कोई चिंतन मनन नहीं करेगा, निष्कर्ष नहीं निकालेगा, तो उसकी अपनी कमजोरी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, धर्मदास जी को बीच में डाल दिया निमित्त करता, कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा। यानी 650 साल पहले हम आत्माओं ने एग्रीमेंट किया था कि हे गुरुदेव, यदि हमें अगला जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया, और यदि हम आपकी शरण में आ गए तो करहूं पद सेवा,
जो पद्धति आप बताओगे, जो जो विधि आप भक्ति की बताओगे, हे परमात्मा, हम वैसे ही करेंगे और अपना मोक्ष करवाएंगे। तो आज वो समय आ चुका है। जो एग्रीमेंट हमने किया था, या यूं समझ लो धर्मदास जी ने किया था, तो क्या पता वो धर्मदास आप हैं, मैं हूं, कोई और है। ठप्पा तो किसी के लगा नहीं हुआ कि धर्मदास कौन है। तो हम सब ने अपने आप को धर्मदास ही समझकर, यानी उस परमेश्वर की वो आत्मा समझकर जिसने परमात्मा से 650 साल पहले कहा था कि जन्म पाया भूलूं नहीं, कर हूं पद सेवा हो, तो हमने सिर धड़की बाजी लगानी है। आज उस वचन को निभाना है, उस वायदे को पूरा करना है हमने। इसलिए गुरुदेव भगवान के वचनों में जो आज्ञा, जो आदेश अपने सत्संगों में, अपने प्रवचनों में उन्होंने हमें दे दिए भक्ति के, हमने सिर धड़की बाजी लगा देनी है। किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं सुनना।